समय से बामसेब के कार्यकर्ता रहे हैं जी और आपने बामन बेसराम जी के साथ भी बहुत लंबे समय से कार्य किया है, तो क्या वजह थी कि आप जो है बामन बेसराम जी के खिलाफ FIR दर्ज कराए हैं? मैं मनोज कुमार, पूर्व राष्ट्रीय प्रचारक बामसेब, नई दिल्ली। साथियों, मैंने हमारे आदरणीय रहे वामन मेश्राम, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब, आपके ऊपर मैंने FIR दर्ज किया। इसका ये कारण है कि 9 अक्टूबर 2021 को बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। उस रैली के दौरान शाम को एक मैसेज आता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भी आता है। उस समय मैं कार्यक्रम में ज्यादा व्यस्तता होने की वजह से मुझे माननीय सुशील चंद्र चौधरी, बामसेब के उस समय प्रदेश महासचिव रहे, उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या हो गया, बड़ा बवाल हो गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा इलाहाबाद का जो ग्रुप है उस ग्रुप में एक अश्लील टिप्पणियां, अश्लील मैसेज आ रहे हैं। तो मैं नीचे उतर के आया, मैं अपना जैसे ही मोबाइल ओपन किया, मेरे नंबर पे भी आया हुआ था, और जो हम लोग बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियोों के नंबर ऐड किए हुए थे, ग्रुप बनाया हुआ था, उस ग्रुप पे भी मैसेज पड़ा हुआ था। क्या मैसेज था? हमारे चरित्र हनन को लेके, और बहुत सारे उसमें महिलाओं के, वामन मेश्राम जी के भी चरित्र हनन थे। तो ये बात जब आई तो मैं उस दिन बहुत ज्यादा निराश था कि इस तरीके से जब शीर्ष नेतृत्व के घर से ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं तो इसका समाज में क्या बुरा असर पड़ेगा। तो इस बात को लेकर रैली समाप्त हो गई, लेकिन मेरी चिंता मिशन और आंदोलन को लेकर था। तो उस दिन मैं रात में होटल में रुका। चांद मोहम्मद जी थे, अभय प्रताप जी थे, अवनीश यादव जी थे, अजहरी साहब थे, ये सारे लोग थे। हम रात में रुके और हम लोगों की वार्ता हुई, और हमने जानबूझ के संगठन का सीक्रेट मैसेज था, इसलिए किसी को और ना बताने की बजाय हमें जो नेतृत्व कर रहे थे वामन मेश्राम जी, मैं उनके पास दूसरे दिन जाता हूं। जब इस बात के लिए जाता हूं तो उन्होंने कहा, मैंने मिलने की अपील किया तो उनकी पत्नी ने कहा मैं जगाता हूं। तो निशा मेश्राम जी ने कहा साहब मिलने आए हैं मनोज कुमार। तो उन्होंने कहा कि बोल दो कि मैं सो रहा हूं। तो मैंने कहा कि जब वो सो रहे हैं तो बोल कैसे रहे हैं, बोल रहे हैं तो सो कैसे रहे हैं। मैंने बार बार आग्रह किया, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। फिर मैंने 2 बार प्रयास किया कि मैसेज का छानबीन होना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया। तब जाके मैंने उनके प्रतिनिधि गौतम बंसोड़े जी को हमने कहा कि ये मैसेज ऐसे वायरल हो रहे हैं, इसका क्या बुरा असर पड़ेगा आंदोलन पे, और जिस मिशन को हम समझा के चल रहे हैं, इतने बड़े लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, उस लक्ष्य का क्या होगा। तो ये बात बार बार कहने की वजह से भी नहीं हुआ। फिर भी मैं बीच में बहुत बार प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, और बल्कि हमारे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचना शुरू किया। मेरे पर्सनल टेलीफोन के माध्यम से लोगों के चरित्र हनन करने के लिए उन्होंने वो कहा, मेरे चरित्र के ऊपर टिप्पणी किया, और बाद में 16 मार्च को अटेंडम अपने प्रतिनिधि गौतम बंसोड़े जी को और अपने समूह के अपने गुर्गे जो उनके साथ जानबूझ के सारे षड्यंत्र और भ्रष्टाचार में शामिल है, उनको लगाया, और उन्होंने मेरे ऊपर मोबाइल चोरी का आरोप लगा दिया। तो मोबाइल चोरी का जब आरोप लगाया तो बामसेब भवन लखनऊ में UPSIDC G14 सरोजनी नगर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हमेशा सबूत की बात करने वाले वामन मेश्राम जी, उस दिन सबूत देने की बजाय उनको क्या करना चाहिए, सबूत देना चाहिए। ये रहा CCTV फुटेज, यहां पे मनोज जी आए और मोबाइल चोरी करके गए। तो
ऐसा नहीं हुआ। सबूत देने की बजाय उन्होंने परिस्थिति जन्य तमाम लोगों को लगाया कि ऐसी परिस्थितियां थी, उन्होंने मोबाइल चोरी किया। कहीं उन्होंने कहा कि मोबाइल चोरी किया गया, कहा उनके द्वारा करवाया गया। तमाम तरह के मेरे चरित्र पे कीचड़ उन्होंने उछालने का काम किया। जब ये काम किया तो मैंने 16 तारीख को 16 मार्च 2022 को मैंने IGRS कंप्लेन किया, जन सुनवाई पोर्टल पे मैंने डाला। 3 बार रिपोर्ट बनाई गई और तीनों बार यह कहा गया, जबकि मैं खुद ही सरोजिनी नगर में उपस्थित हुआ थाने में, मैंने अपना पक्ष रखा और सबूत दिया, फिर भी लिख के रिपोर्ट बनाया गया कि मनोज कुमार पेशे से अधिवक्ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए। फिर मुझे मजबूरन न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। न्यायालय के शरण में मैं गया और 3 महीने वेटिंग के बाद आखिर न्यायालय ने 156(3) के तहत जो मैंने आवेदन किया था उसे स्वीकार करते हुए उन्होंने निर्देश दिया सरोजिनी नगर थाने पे कि FIR दर्ज करके 7 दिन के अंदर हमें प्रस्तुत किया जाए। और न्यायालय के द्वारा FIR करने के लिए जब दिया गया तो थाने पे FIR हुआ। FIR होने के बाद न्यायालय को दिया गया और मैं इस FIR की कॉपी को कल यानी 22/12/2022 को सभी जो अभियुक्त हैं इसमें मुकदमे में वांछित हैं उनको हमने बाई जो है स्पीड पोस्ट उनको सभी के एड्रेस पे मैंने भेज दिया। और ये है FIR की नकल। इसमें FIR की संख्या है 0558 और डेट है 25/11/2022। धारा है 500, 504, 506, 120(b), 67। इसमें 8 लोगों को हमने अभियुक्त बनाया हुआ है। अभी तफ्तीश जारी है। विवेचना अधिकारी संबंधित जितने लोगों ने मेरे चरित्र पे कीचड़ उछालने का काम किया हुआ है सबके खिलाफ FIR में इसमें लॉज में बढ़ेगा और जब क्लॉज में आएंगे उनकी संख्या तो उसके जिम्मेदार वो होंगे। तो जब नैतिक मूल्य का पतन हो गया वामन मेश्राम जी का तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया। पूरे देश से ऑल इंडिया से वाम सिर्फ संगठन के नाम पे पैसा कलेक्ट किया और ट्रस्ट के नाम पे चीफ ट्रस्टी बने और सारा ट्रस्ट के नाम पे उन्होंने पैसा गमन करने का काम किया। और इस पे जब उंगली उठाया हम लोगों ने कि ये दिया जाए तब ये तमाम चरित्र पे मेरे उन्होंने गाली करने का काम किया, कीचड़ उछालने का काम किया। फिर मेरे जीवन पे इतना बड़ा इसका आघात पहुंचा कि मेरे परिवार में विघटन की स्थिति हो गई। मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरा बच्चा इंटर में पढ़ रहा है, मेरा छोटा बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है। उस परिवार की स्थिति क्या होगी जो 16 साल तक लगातार पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम किया हो समाज में और उसके ऊपर एक दिन आरोप लगा दिया जाए कि मोबाइल चोरी किया। तो ये इसीलिए किया गया कि मेरे ऊपर कोई टिप्पणी ना करे। दूसरा, अगर इनके अंदर नैतिकता होती, तनिक भी अगर नैतिकता बची होती तो अपने पत्नी के ऊपर वो कार्रवाई करते। और ये मोबाइल से जब उनके पत्नी के आया तो FIR कराना चाहिए था। कौन मोबाइल चोरी किया, CCTV फुटेज खंगालना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों किया? बहुत ही सातिर और षड्यंत्र आदमी है, पूरे देश के आवाम के साथ धोखा करता है। मेरे पास बहुत सारे साक्ष्य है, समय आने पे सारा चीज उजागर कर दूंगा। तो ये व्यक्ति कर सकता था इसलिए कि 90 दिन में डाटा खत्म हो जाएगा मेरे CCTV फुटेज का। इसलिए उन्होंने 16 मार्च को, 9 अक्टूबर की घटना, 16 मार्च को आरोप लगा रहे हैं कि मेरी मोबाइल चोरी किया, जिससे डाटा हमारा उड़ जाए। अगर प्रशासन जांच करना चाहे तो संभव ना हो। यह षड्यंत्र। और मुरादाबाद के अमित कुमार जी अभी पेशे से सहायक अध्यापक हैं, उनके द्वारा संदीप मानकर के द्वारा वार्ता कराई गई। मेरे चरित्र के ऊपर कीचड़ उछाला गया कि मैं किसी महिला के साथ अवैध संबंध था मेरा, मैंने लेके आया, रात भर सोया, उसको पैसा नहीं दिया, फिर 3 दिन 4 दिन के बाद रोते हुए आई पैसा मांगने के लिए। इस तरीके की एक बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचने का काम किया। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि पूरे आवाम को वामन मेश्राम बता दे किस महिला के साथ मैं
सोया नाम तो बताए, नाम तो बताना पड़ेगा। अब आवाम को, पूरे देश को, जनता को अगर नहीं बता सकते, कम से कम मिशनरी कार्यकर्ता को बताओ। वो भी नहीं बता सकते तो न्यायालय में कहां जाओगे? न्यायालय में नाम बताना पड़ेगा। नहीं तो पूरे जितने भी आप इतने षड्यंत्र में शामिल लोग हैं, सबको मैं कटघरे में खड़ा करूंगा और आने वाले समय में जो आपका झूठा बहुजन नायक बनने का ख्वाब है वो अधूरा होगा। और मैं जल्द ही 2 साल के अंदर ये साबित कर दूंगा कि आप बहुजन हित में कोई ऐसा एजेंडा, कोई प्लानिंग, कोई कार्यक्रम नहीं था, बल्कि आप दुश्मनों से मिलकर ही ये सारा षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए मुझे मजबूरन में न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। धन्यवाद।